और मेरे सूरवीरों कैसे हो। तो आज हम पढ़ेंगे एक चर रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलजेब्रा का, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। बेसिकली ये क्लास हिंदी मीडियम वालों के लिए होगी, लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखेंगे तो वो भी उनको समझ में क्वेश्चंस आ जाएंगे। देखते हैं हम इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं अरिहंत पब्लिकेशन की जो नवोदय क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम की बुक है उससे। तो आप लोगों के पास बुक होगी और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, आप इस वीडियो के बाद आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है यदि x माइनस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 3/4 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। अब ये सीधा सा क्वेश्चन है, तो यहां पर हम पहला क्वेश्चन इसका अगर हम देखें तो पहले क्वेश्चन में x माइनस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 3/4। तो यहां सीधा सा काम हमको करना है कि इसका तिर्यक गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 का मल्टीप्लाई इससे कर देना है x माइनस 1 से, और 3 का मल्टीप्लाई कर देना है 2x से, और हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यहां पर 4 का x से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 4x माइनस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 2 जा 6x। अब 4x को हम इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x, और 4x इधर जाएगा तो माइनस 4x हो जाएगा इज इक्वल टू ये तो माइनस 4 है ही है, तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं। 6x माइनस 4x करोगे तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी x इक्वल टू आंसर हो जाएगा -2, और इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन लगाओगे सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया कि यदि 2x माइनस 3 अपॉन 3x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल उसी तरह से लगाना जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन लगाया था। तो क्वेश्चन दिया गया है 2x माइनस 3 अपॉन 3x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा -2 अपॉन 3। अब इसका हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिर्यक गुणा। इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेना, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेना, बस सॉल्व हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 से होगा, और ये -2 का मल्टीप्लाई जो होगा वो 3x प्लस 2 से होगा। क्लियर है बात। यहां पर आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6x माइनस 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू ये माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा 2 3 जा हो जाएगा 6x, और ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -2 2 जा हो जाएगा 4। क्लियर है इतना, बोलो हाँ। तो यहां पर हो जाएगा 6x, ये माइनस 6 है तो ये इधर आएगा तो प्लस 6x हो जाएगा, है ना। और यहां पर ये -4 है, ये इधर जाएगा तो ये +9 हो जाएगा। अब 6x और 6x को प्लस करोगे तो हो जाएगा 12x इज इक्वल टू माइनस प्लस का सॉल्यूशन माइनस होता है, साइन लगता है जो बड़े के आगे हो, तो बड़े के आगे प्लस है इसलिए हमको कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। और 9 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो यहां से हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/12, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब यहां अगर ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन में आपको मिलेगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया वो भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, और वो दिया गया है कि यदि 1 माइनस 9y अपॉन 19 माइनस 3y इज इक्वल टू 5/8 तो y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर हम क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से 1 माइनस 9y अपॉन कितना हो जाएगा 19 माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/8। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो यानी तिर्यक गुणा, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इधर मल्टीप्लाई करोगे इसका, इधर मल्टीप्लाई करोगे इसका, तो यहां पर 8 से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 9y का, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे 19 माइनस 3y का। ठीक है, अब यहां पर हो जाएगा 8 1 जा 8 माइनस 8 9 जा 72y। बताओ बात इतनी समझ में आई। यहां पर करोगे 19 इंटू 5 तो ये जाएगा कितना 5 9 जा 45 कैरी 4 यानी ये हो जाएगा 95। ठीक है, और 5 3 जा हो गया 15y। अब यहां y को y के पास लेके जाना है, और नंबर को नंबर के पास यानी वेरिएबल के पास जाएगा, नॉन वेरिएबल के पास, यानी चर जो है वो चर के पास, अचर जो है वो अचर के पास। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -15y है, और ये उधर जाएगा तो +72y हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी, यानी इसको हम उधर लेके गए। अब 95 को हम इधर लेके आएंगे तो 8 माइनस ये 95 इधर आएगा तो -95 होगा। बताओ आसान है ना बच्चा। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, यहां से हम माइनस कर लेंगे, तो 12 माइनस 5 करेंगे हो जाएगा 7, और 6 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 5, यानी हो जाएगा 57। वही बड़े का आगे प्लस इसलिए कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है।
प्लस माइनस का सॉल्यूशन जो होता है वो माइनस होता है, बड़े के आगे माइनस, इसलिए माइनस लगाएंगे। और 15 माइनस 8 करोगे तो हो जाएगा ये 7। ओके, और यहां पर कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 8, यानी ये आ जाएगा हमारा -87। बताओ, इतनी बात क्लियर हुई। अब यहां पर हम इसको अगर हम सॉल्व करें ये, तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -87 अपॉन 57। अब ये देखो, ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हैं, दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, यानी इसका आंसर सिंपली से -29 अपॉन 19 आ जाएगा। और इस हिसाब से अगर देखो तो आपका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है बात? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना हो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया कि एक व्यक्ति 1 रुपए पर 5 पैसे कर देता है। ठीक है बच्चा, क्या है, एक व्यक्ति 1 रुपए पर 5 पैसे कर देता है यदि उसने कुल, कर का मतलब यहां पर टैक्स है, ठीक है, कुल टैक्स 1550 दिया हो तो कर योग्य मूल्य क्या है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। यहां पर ये कह रहा है कि 1 रुपए पर 5 पैसे, कितना, 5 पैसे पर, जब वो 5 पैसे कितने पर देता है, 1 रुपए पर। बताओ, बात आई समझ में? तो यहां तो पैसे बराबर रुपए तो कभी हो नहीं सकता, तो इसको भी पहले रुपए में बदल लो। तो ये बताओ, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, ये तो पता नहीं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में बच्चा होते हैं 100 पैसे, तो 1 पैसे में कितने रुपए हो जाएंगे, तो 1 पैसे में हो जाएगा 1/100 रुपए। बताओ, बात आई समझ में? तो यहां पर हम 5 पैसे को हम 5/100 रुपए लिख सकते हैं, 5/100 रुपए बराबर 1 रुपए। बताओ, ये बात आई समझ में? तो यहां से 5 के 5, 5 दूनी 10, यानी हो जाएगा 1/20 रुपए बराबर 1 रुपए। ठीक है, तो यानी अब हम यहां से 20 को इधर, ये भाग है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो यानी 1 रुपए बराबर कितना हो जाएगा, 20 रुपए। बताओ, बात आई समझ में? ये क्या है हमारा, ये टैक्स है, ये क्या है, टैक्स है, और ये क्या है, रुपए है। ठीक है ना, ये क्या है, रुपए है, तो ये टैक्स है, ये रुपए, यानी 1 रुपए टैक्स देता है 20 रुपए पर। तो ये पूछ रहा है कि 1550 रुपए टैक्स कितने रुपए पर देगा। ठीक है, तो इधर 1 का गुणा हमने 5000, किस 1 का गुणा हमने 1550 से करा, तो इधर 20 का गुणा भी 1550 से करवा दो, बस क्लियर हो गई बात। बताओ, बात आई समझ में? अब यहां पर इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 31,000 रुपए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। बताओ बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस कर लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस की। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दो बच्चा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की। ठीक है, तो क्लास 9th के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। चलो, तब तक हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, ये दिया है रमेश और रहीम की आयु का अनुपात 5:7 है। यदि रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक और रहीम की आयु 9 वर्ष कम होती, तो रमेश की आयु रहीम की आयु की दुगनी होती, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देख लो, यहां पर क्या कह रहा है कि रमेश और रहीम की आयु का जो अनुपात है वो 5:7 है। तो बच्चा एक चीज याद रखो, जब भी अनुपात दिया होगा ना, तो उनको अलग अलग एक्स मान लेना। क्या मान लेना? तो यहां हम मान लेंगे कि रमेश की जो आयु है वो 5x है, ठीक है, और रहीम की जो आयु है वो कितनी है, वो 7x है। ठीक है, फिर ये कह रहा है यदि रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक और रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक और किसकी आयु, रहीम की आयु 9 वर्ष कम होती। चलो ठीक है, रमेश की आयु देखो, ये रमेश की आयु है, और ये कह रहा है कि ये 9 वर्ष अधिक होती, और ये रहीम की आयु है, और ये कह रहा है कि ये 9 वर्ष कम होती। बताओ, इतनी बात समझ में? जो कहेगा वो करते रहना। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है, तो रमेश की आयु
रहीम की आयु की दुगनी होती। किसकी? रहीम की आयु। तो जिसके साथ की लगा होगा ना, लिखा रहीम की, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है, रहीम की आयु, तो ये बराबर हो जाएगा। बताओ, बात आई समझ में? तो इस तरह से हमारा ये समीकरण बन जाएगा, और इस समीकरण को हम बहुत सिंपली से, जैसे कि पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, पहला और दूसरा, उसी तरह से ये भी कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5x + 9, यानी ये हो जाए 2 7 जा 14x माइनस 2 9 जा 18, यानी 5x + 9 बराबर 17x, नहीं 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये हो गया 14x माइनस 18। बताओ, बात आ गई समझ में? अब हम 5x को x के पास ट्रांसफर कर देंगे, तो ये 14x है, ये इधर जाएगा तो -5x हो जाएगा, और ये 9 है, 18 इधर आएगा तो ये +18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 14 - 5, अगर 14 - 5 करोगे तो कितना होगा, 14 - 5 करोगे तो हो जाएगा 9x, और यहां पर इसको ऐड करोगे 9 और 18 तो ये हो जाएगा 27, यानी 9x बराबर 27। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 27/9, क्योंकि 9x का गुणा है, दूसरी तरफ इक्वल की दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। 9 × 9 9 × 27, यानी x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। बात आ गई समझ में? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो ठीक है, रमेश की वर्तमान आयु कितनी, 5x, यानी 5 यही 15, तो रमेश की वर्तमान आयु हो जाएगी 15 वर्ष, ठीक है। और रहीम की 7x थी, तो x 3 है, तो 7 × 21 वर्ष, यानी 15 और 21 जो होगा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ बच्चा, बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में? अगला बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 6 गुनी थी, 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। चलो ठीक है, पहले हम 2 वर्ष पहले देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले अगर पुत्र की आयु जो थी वो कितनी थी, x थी, ठीक है। तो पिता की आयु 6 गुनी थी पुत्र की, तो यानी ये 6x हो जाएगा। अब यही देखो तो वर्तमान आयु अगर देखोगे तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु जो होगी वो पुत्र की कितनी हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। बताओ, बात सही है। और पिता की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, 6x + 2 हो जाएगी। इतनी बात होगी समझ में? अब ये कह रहा 18 वर्ष बाद, तो अब यहां से हम चलते हैं 18 वर्ष बाद, ठीक है। 18 वर्ष बाद देखो तो इसकी एज जो होगी वो 18 साल बढ़ जाएगी, x + 2 + 18 हो जाएगी, सही है। और इनकी जो एज थी पिता की, ये भी 18 साल बढ़ जाएगी, 6x + 2 + 18। बताओ, इतनी बात आई समझ में? लेकिन ये कह रहा है कि 18 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी, यानी पुत्र की आयु की 2 गुनी। तो पुत्र की आयु तो ये है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। बस ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बन गया हमारा समीकरण, ठीक है। अब यहां पर सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 2x + 18 और 2 हो जाएगा 20, बराबर ये हो जाएगा 6x + 18 और 2 हो गया 20। अब यहां इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 का x से मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो हो जाएगा 2x, + 2 का 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 40, = हो गया 6x + 20। बताओ, इतनी बात समझ में आई? यहाँ पर बहुत सीधी सी समझनी है ना। पहले 2 वर्ष पहले की आयु दी थी कि 2 वर्ष पहले, फिर 2 वर्ष हम ये देखेंगे कि 2 वर्ष पहले थी तो अब कितनी होगी, तो अब की 2 साल बड़ी हो चुकी होगी। फिर 18 साल बाद की देखनी है, तो आज से 18 साल बाद उनकी एज 18 साल बढ़ चुकी होगी। और ये कह रहा है पुत्र की आयु जो है वो 2 गुनी हो जाएगी पिता की आयु, तो हमने 2 गुनी कर लिया, बस हो गया। अब यहाँ पर हमको करना है, यहाँ पर 6x 2x उधर लेके जाओगे तो -2x हो जाएगा, और ये 40 और ये 20 इधर आएगा तो -20 हो जाएगा। बताओ, ये बात आ गई समझ में? तो 6x - 2x करोगे तो हो जाएगा 4x, 40 - 20 अगर करोगे तो हो जाएगा 20। तो x = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/4। तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी x = कितना आ जाएगा बच्चा, 5। तो x की हमें बताना क्या था, हमें बताना है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। तो वर्तमान आयु यही तो है, वर्तमान आयु यही तो है। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 5 तो 7, और पिता की आयु कितनी हो जाएगी, ये 6 5 30 और 2 32। बताओ, बात आई समझ में? तो देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देख लो। देखो, पुत्र की आयु जो थी वो वर्तमान आयु वो x + 2 है, तो हम यहीं पर क्या करेंगे, x की यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 + 2, यानी ये 7 ईयर्स हो जाएगा, है ना। और पिता की आयु कितनी थी, पिता की आयु जो थी वो थी 6x + 2। देखो ये वाला कितना दिया, 6x + 2, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 6x + 2, तो यहाँ 6 और x की वैल्यू 5 आई है तो 5 रख दो, +2, तो 6 5 30 और +2 कितना हो जाएगा, 32। बस आ गया आंसर इसका, 32 ईयर्स आ जाएगा। यानी पुत्र जो होगा वो 7 साल का होगा और पिता जो होगा वो 32 साल का होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए जो है वो सही लग रहा है, ठीक है, 32 और 7, तो यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
क्लियर है बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि यदि थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कॉपी, फिर बताते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया कि यदि 3x प्लस 6/8 माइनस 11x माइनस 8/24 प्लस 8x/3 प्लस x/3 सॉरी, ठीक है, इज इक्वल टू 3x/4 माइनस x प्लस 7/24, तो इसका मान क्या होगा। तो ठीक है, लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया है। 3x प्लस 6/8 है ना, माइनस 11x माइनस 8/24 और प्लस x/3 ये होगा, इज इक्वल टू क्या दिया गया है 3x/4 माइनस, ठीक है, 3x/4 माइनस x प्लस 7/24। ये बहुत ध्यान से देखना, x प्लस 7/24, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया। ये थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन प्लस माइनस में बहुत ज्यादा गलती हो जाते हैं। तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम काम करते हैं कि हम इधर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, इधर एलसीएम ले लो। तो इधर एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा 24 एलसीएम हो जाएगा, 8, 24 और 3 का एलसीएम यानी लासा, तो ये 24 हो गया। तो कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24। इसको इससे हम क्या कराते हैं, भाग कराते हैं, जितना आता है उसको ऊपर गुणा कराते हैं, ठीक है। 24 को 8 से हम डिवाइड कराएंगे, जितना आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 24 को 8 से, देखो 24 को 8 से हम मल्टीप्लाई कराएं, डिवाइड कराएं, तो 8 3 टाइम में हो जाएगा ना, तो यानी इसको हम 3 से 3x प्लस 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 24 से अगर करोगे तो 24 1 जा 24, तो यानी 1 टाइम होगा, ठीक है। और माइनस के बाद वाला टर्म ये हमेशा याद रखना कि ब्रैकेट में लिखना है, माइनस के बाद अगर कोई टर्म आता है तो उसे हमेशा ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 3 8 जा 24 यानी हो जाएगा 8x। बताओ इतनी बात आ गई समझ में। यहां पर देखो ये 4 और 24 का एलसीएम हमको लेना है, तो 4 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 6 जा 24, 6 है ना, तो 6 का 3 24 का 1 से मल्टीप्लाई, तो माइनस के बाद वाला टर्म हमेशा ब्रैकेट में रखोगे, ठीक है। ये खास चीज याद रखने वाली है कि माइनस के बाद वाला टर्म हमेशा किस में रखोगे, ब्रैकेट में रखोगे, ओके। अब यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 3 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9x प्लस 3 6 जा 18, ठीक है। माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 11x है तो 11x कर लोगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया प्लस, और ये हो गया 8, यहां हो जाएगा प्लस 8x अपॉन ये हो जाएगा कितना 24। क्लियर है बात। यहां पर कितना हो जाएगा 6 3 जा 18x, ठीक है, 6 3 जा 18x। अब माइनस है यहां पर, तो माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये हो गया 7/24। बताओ बात आई समझ में। ये 24 दोनों के डिनोमिनेटर हैं, तो इनको कट कर दो, यहीं से कट कर दो, वो त्रियक गुणा और सीजर मल्टीप्लीकेशन करे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चा। अब यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 9x है और ये 8x है, तो दोनों प्लस में है, तो दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 17x, ठीक है ना। और 17 में से 11x माइनस कर लोगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 6 यानी 6x हो जाएगा। बताओ ये बात आ गई समझ में, यहां ये बात आ गई समझ में, तो ये हो गया 6x। अब देखो ये 18 और ये 8 दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 18 और 8 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 26, है ना। और यहां पर करोगे तो 18x माइनस 1x तो कितना हो जाएगा 17x, और ये हो गया माइनस 7। आसान है ना। तो यहां पर 17x के पास 6x को लेके जाओ, तो 17x ये प्लस में 6x उधर जाएगा तो माइनस 6x हो जाएगा। ये 26 इधर आई है और ये माइनस 7 इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, है ना। अब यहां पर 17 माइनस 6, अगर 17 माइनस 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, करके देखो 11x। बताओ बात आई समझ में। 26 प्लस 7 करोगे तो कितना हो जाएगा 26 यानी 33, ठीक है, कितना हो जाएगा 33। तो यहां से अगर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 33/11। बताओ बात आई समझ में। यहां पर देखो x का 11 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 यानी x इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर ये 3 आ जाएगा। आप ऑप्शन देख लो कि 7 में यानी ऑप्शन सी आ रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ बात आ गई समझ में। अगर नहीं समझ में आती ना बच्चा तो वीडियो को दोबारा से जरूर देख लेना, दोबारा देख लोगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और बिना देखे एग्जाम देने नहीं जाना, क्योंकि ये इस तरह के ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसलिए मैंने ये शुरू किया क्यों ना आप लोगों को सॉफ्ट डोज दिया जाए कि हाँ आप क्वेश्चन जो चीजें अब तक पढ़े हो वो चीजें रिकॉल हो जाएं।
ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि यदि a इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो तो x बराबर है किसके? चलो ठीक है, बढ़िया है क्वेश्चन, ऑप्शन भी आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। हमें दिया है ना कि a इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, यहां पर हम केवल ब्रैकेट्स खोल लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स खोल लो। a का x से मल्टीप्लाई करोगे ax हो जाएगा, माइनस a का a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का x से मल्टीप्लाई करोगे तो bx हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। b का b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो b क्यूब हो जाएगा। बताओ बात सही है? b का b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा, है ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि हम इस ax और ये इसको एक साथ लिख लेते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, यहां पर a का a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो a क्यूब होगा, ठीक है, ये याद रखना। तो यहां पर ax और माइनस bx इसको एक साथ रख लो, ax माइनस bx। बताओ इतनी बात आई समझ में? यहां पर माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब को एक साथ रख लो बराबर 0। अब देख लो इसका फायदा क्या होगा, यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या हमारा, a माइनस b बचेगा। यहां से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब बचेगा। बताओ बात आई समझ में? अब हम x a माइनस b हमको दिया है इज इक्वल टू, इस माइनस को हम उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक। तो a माइनस हमें x की वैल्यू निकालनी ना, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a माइनस b। बताओ बच्चा, बात आ गई समझ में? इतनी बात आ गई समझ में? अब हमको यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन कितना हो जाएगा, a माइनस बी। यहां पर हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है ये, ठीक है, इसका सूत्र है a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो a माइनस बी से a माइनस बी हमारा कट जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सिंपली से हमारा आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन चेक कर लो कि ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन हमारा सही है डी, ठीक है, तो डी इज और करेक्ट आंसर। चलो अब जल्दी से अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया कि क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि यदि 7x इज टू 63 इज इक्वल टू 1:9 हो तो x का मान क्या है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। क्या दिया गया, जो भी रेशियो में दिया होगा उसको अपॉन में लिख लो, जो भी रेशियो में दिया हो उसको अपॉन में लिख लो। जैसे यहां लिखा 7x अपॉन कितना हो जाएगा 63, ठीक बच्चा, और ये कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। बताओ ये बात आ गई समझ में। तो हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहां पर भी वही तरीका गुणा कर लो कि x की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसलिए 63 को हम 1 से कर लेंगे अपॉन 9, ये मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड के पास आएगा, ये हो गया 7। तो 9 7 जा 63 और 7 1 जा 7, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी 1 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया, 10 दिया गया कि दो संख्याओं का योग 2490 है। अच्छा ठीक है, यदि पहली संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो संख्याएं क्या हैं। तो ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या है कि दो संख्याओं का योग दिया है, तो मान लो कि जो फर्स्ट नंबर है, जो पहली संख्या है वो कितना बच्चा x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 2490 माइनस एक्स, 2490 माइनस एक्स। बताइए बात समझ में। इन दोनों को जोड़ोगे तो यही मिलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो यही 2490 मिलेगा। यही तो हमने किया कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या इतनी हो जाएगी। फिर इसने कहा कि पहली संख्या का कितना 6.5%, पहली संख्या का, यानी ये हमारी जो x है इसका 6.5%, ठीक है, ये पहली संख्या का 6.5%, और दूसरी संख्या का, यानी दूसरी संख्या ये है 2490 माइनस एक्स, ये हमारी दूसरी संख्या है, ठीक है, इसका कितना प्रतिशत, इसका 8.5%।
तो ठीक है, का 8.5% कितना होगा, अब यही हमें बताना है। ठीक है ना, दिया है तो हमें x का मान बताना है, तो यानी हमें वो संख्याएं बतानी है। चलो ठीक है, अब यहां पर हो जाएगा x गुणे का मतलब गुणा होता है ना, और 6.5 का प्रतिशत है 6.5/100, ये हो जाएगा। यहां पर क्या लिखेंगे, 2490 माइनस एक्स गुणे ये कितना हो जाएगा, 8.5% का मतलब बटे 100 होता है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, इस 100 को इस 100 काट दो, कहेंगे डिनोमिनेटर दोनों हर है ना, इक्वल के दोनों तरफ, तो ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर हो जाएगा हमारा 6.5x, बताओ ये होगा कि नहीं होगा। अच्छा एक चीज, अब ये दशमलव काट दो, हटाओ, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 65x, कितना हो जाएगा 65x, ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा। यहां पर हम चाहे इसको हम गुणा करें, चाहे इन दोनों को अभी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इन दोनों को हम और सिंप्लीफाई करें तो ये कितनी बार जाएगा, 5 इक्के 5, 5 तिहाई 15, और इसको अगर करोगे तो 5 इक्के 5, 5 पंचे 25, यानी दोनों क्या है, दोनों न्यूमरेटर है ना, इक्वल के दोनों तरफ, इसलिए हम इनको हम कट कर सकते हैं। तो ये 13 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 13x। बताओ बात आई समझ में। अब 2490 कितना हो गया, 5 इक्के 5, 5 सत्ते 35, यानी 17 हुआ। ठीक है, ये 17 हुआ। अब 17 का 2490 से गुणा कराओगे, 17 का 2490 से गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42,330। बताओ ये बात आ गई समझ में। फिर माइनस लगा है, माइनस लगा लो, 17 का x से गुणा कर लोगे तो ये 17x हो जाएगा। बताओ बात आई समझ में। केवल गुणा करना, गुणा करके देख लेना, ठीक है, गुणा करके देख लेना। तो यहां पर -17 को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये 13x है, -17 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, +17x हो जाएगा, है ना। इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42,330। अब ये गुणा करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ 17 और 13 इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 30x, कितना हो जाएगा 30x, 17 और 13 कितना होगा 30x, बराबर 42,330, ये हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 42,330 बटे 30, ये हो गया। इस 0 से ये 0 कट जाएगा और 3 से इसको भाग कर लो, कितनी बार जाएगा, देखो 3 इक्के 3, एक बचा यानी हो गया 12, 3 चौक 12, फिर 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, यानी x का मान हमारा कितना आ गया, 1411। ये हमारा x का मान आ गया। और हमें बताना क्या था, हमें यहाँ पर हमें बताना है पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो ठीक है, पहली संख्या तो हमारी x थी, देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, पहली संख्या तो हमको मिल गई। पहली संख्या हमारी कितनी मिल गई, 1411, क्योंकि x माने थे तो x हो गया। फिर दूसरी संख्या जो है हमारी वो कितनी है, 2490 माइनस x, और x का मान कितना है 1411, ये इसका मान है। और इसी को माइनस कर लो, इसको माइनस करोगे 0 माइनस कितना, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, सही है ना, 10 माइनस 1 हो गया 9, यहां पर बचा 8, 8 माइनस 1 करोगे तो हो जाएगा 7, और यहाँ 4 माइनस 4 हो जाएगा 0, और 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। यानी पहली संख्या जो है वो होगी 1411 और दूसरी संख्या जो होगी वो होगी 1079। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो इस हिसाब से तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो ये रहे 10 क्वेश्चन। अब इसके आगे के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और नहीं समझ में आए हैं तो वीडियो एक बार दोबारा से जरूर देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। और बच्चा अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और गारंटी है कि आपको मैथ का जादूगर बना के ही छोड़ूंगा। तो चलो फिर, अगर मैथ से डर लगता है तो बिल्कुल भी कहीं और नहीं जाना, बस बिल्कुल मेरे साथ ही जुड़ जाओ। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो चलो बच्चा, फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।